चलो। ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी नमः। स्यदेवादिनय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन द्रव्य का हर कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। श्री पंडित पूजा अर्थात आत्मा की पूजा, अर्थात स्वयं की मेरी पूजा। पंडित मरण, समाधि मरण यानी आत्म जागृति पूर्वक जो अपने देह से निकल जाता है उसका नाम पंडित मरण। ऐसे पंडित की, ऐसे आत्म तत्व की पूजा ही सच्ची पंडित पूजा कहलाती है। आज से हम इस ग्रंथ का वाचन शुरू करेंगे। कल इसके पूर्वाभ्यास को देखा, जयमाला देखी। पहले ही प्रश्न किया, ज्ञान मार्ग के साधक का लक्ष्य और इष्ट क्या है। कल इसी शास्त्र में दो मार्ग बताए, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। अपेक्षा से कोई क्रिया मार्ग भी कहते हैं। धर्म के प्रवेश के लिए भक्ति मार्ग और क्रिया मार्ग अपेक्षा से उपादेय हो सकता है, परंतु संपूर्ण उपादेय तो एकमात्र ज्ञान मार्ग ही है। बिना ज्ञान मार्ग के यानी अध्यात्म मार्ग के यानी आत्म तत्व के मार्ग के बिना मोक्ष के मार्ग की शुरुआत भी नहीं। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आत्मा की अनुभूति होना यह मोक्ष मार्ग का पहला पायदान, चौथा गुणस्थानक। पहले पायदान ही भले चौथा गुणस्थानक चौथा हो, लेकिन पायदान तो पहला ही है। वहाँ से प्रवेश है, फिर आगे मार्ग है। पहली गाथा के भाव अर्थ को समझते हैं। दो गाथाएं ली है। पहली गाथा ने कहा, परमात्म स्वरूप सिद्ध परमात्मा लोक के अग्रभाग में अपने ऊर्ध्वगामी स्वभाव, ऐसे अशरीरी ध्रुव स्वभाव में जो अजर, अमर, अविनाशी, परम आनंदमयी निज स्वभाव, सानंद, निर्विकल्प ऐसे समाधि में जो विराजमान है। देखो, सिद्ध परमात्मा की दशा का वर्णन कर दिया। और ऐसे निरंतर ज्ञानमयी, ज्ञान सत्ता, ज्ञान मात्र ऐसी चेतन सत्ता में निश्चय से अटल और अचल है। कौन? सिद्ध परमात्मा। और शुद्ध निश्चय नय से, द्रव्य स्वभाव से जानते हैं किसको? तो शुद्धात्म तत्व को। परिपूर्ण शुद्ध सिद्ध होने की जो विधि है, ऐसा जो मेरा आत्म स्वभाव है, वो तो सिद्ध बन गए, अपने में अनंत काल के लिए लीन है, लेकिन उनकी जो स्थिति है वो मुझे भी पानी है। और उस पाने की जो विधि है, वह विधि कहाँ है? मेरे आत्म स्वभाव में। और गुण भी कैसे हैं मेरे? शुद्ध है। ऐसे शुद्ध स्वभावी, आत्म स्वभावी, ऐसे शुद्ध गुण स्वभावी भगवान आत्मा को भी मैं साथ साथ में नमस्कार करता हूँ। और उस शाश्वत ध्रुव सिद्ध स्वरूपी निज शुद्धात्म तत्व को मैं नमस्कार करता हूँ।
शुरुआत ही भीतर से हो गई है, पहली ही गाथा से, मंगलाचरण से। अब विशेषार्थ में कहते हैं आत्मा ओंकार में पंच परमेष्टि पदधारी शुद्ध बुद्ध श्रेष्ठ ज्ञान स्वरूप परमात्मा है। जो जीव अपने शुद्ध स्वभाव में लीन होकर ऊर्ध्वगमन करते हैं, वे त्रिकाली चैतन्य स्वरूप शाश्वत स्वभाव में लीन होकर अर्थात स्वभाव का वर्ण कर निर्विकल्प मोक्ष सुख में सदा विराजते हैं। वे सिद्ध परमात्मा ज्ञानमयी ध्रुव स्वभाव में लीन रहते हैं और अनुपम अविनाशी पद के धारी सिद्ध परमात्मा के समान ही अत्यंत महिमावान ऐसा जो मेरा भी शुद्ध सत स्वरूप है, मैं भी कैसा हूँ, सिद्ध समान ही हूँ। अब पर्याय में मलिनता भले हो, ये भी व्यवहार का कथन निश्चय तो कहता है पर्याय भी आज दिन तक मलिन हुई नहीं, हो सकती नहीं। शुद्ध से निकली हुई वस्तु अशुद्ध कैसे बने, वो भी शुद्ध ही रहती है, परंतु अपेक्षा से व्यवहार के कथन से निमित्त नैमित्तिक संबंध से मलिन हुई ऐसा कहा जाता है। ज्ञानी जन परम शुद्ध निश्चय से जानते हैं कि मैं शुद्धात्मा सर्व कर्मों से भिन्न हूँ, सिद्धों के समान मेरा स्वरूप है। और जो ज्ञानी निशुद्धात्म तत्व का अनुभव करते हैं, जैसे सिद्ध परमात्मा शुद्ध अशरीरी अविकारी निरंजन है, वैसा ही मेरा आत्मस्वरूप है और उनके गुणों के समान मेरे गुण सदैव शुद्ध है, जो समस्त पर संयोगों से भिन्न अपने में ही चित्त प्रकाशमान हो रहे हैं। ऐसे शाश्वत ध्रुव स्वभाव को मैं नमस्कार करता हूँ। किसको नमस्कार किया? सिद्ध परमात्मा के साथ साथ अपने शुद्धात्मा को नमस्कार किया, शुद्ध स्वरूप को नमस्कार किया, बाहर के स्वरूप को नहीं, शरीर को नहीं, मन वचन काया को नहीं, इस देह देहवालय में विराजमान शुद्ध परमात्मा को। विशाल बुद्धि, माध्यस्थता, सरलता और जितेंद्रियता, इतने गुण जिस आत्मा में हो वह तत्व पाने के लिए उत्तम पात्र है और वही ज्ञानी पंडित कहलाते हैं। श्रीमद जी ने भी इन 4 विशेषणों का उल्लेख किया है एक पत्र में। क्या? विशाल बुद्धि, संकुचित नहीं, संप्रदाय वाली, मत परंपरा वाली नहीं, विशाल, निर्दोष सुख, निर्दोष आनंद, जहां से मिले बटोरो बटोरो। फिर वो किसी भी पंथ मत में क्यों न हो, विशाल बुद्धि चाहिए। फिर मध्यस्थता चाहिए, यानी जो बाहर के परिणमन आँखों से दिखाई देते हैं, मत परंपरा, देखो कहीं भी जाएंगे तो अपने अपने मत परंपराएं तो चलेगी, हर एक की चलेगी। वहाँ हमें कैसे रहना है? मध्यस्थ रहना है, न पूर्ण स्वीकार न निषेध, क्योंकि स्वीकार तो एक ही करना है, परंपराएं कितनी भी हो। यहाँ कोई परंपरा नहीं है, ज्ञान स्वभाव में कौन सी परंपरा, बस अपने भीतर दृष्टि करनी है। ये दृष्टि करने का उपाय जहाँ से मिले, जैसे मिले। इसलिए विशाल बुद्धि, मध्यस्थता और सरलपना चाहिए। सरल जीव ही इसको स्वीकार कर सकता है, हठवादी जीव इसको स्वीकार, क्योंकि वो तो मत का आग्रह करेगा, अपने संप्रदाय का आग्रह करेगा, चाहे वो तारणपंथी भी क्यों न हो, चाहे कांची स्वामी वाला हो, चाहे राजचंद्र वाला, चाहे दादा भगवान वाला, चाहे कोई वाला हो। जो वाला है वो आत्मा वाला नहीं है, अपने को तो आत्मा वाला, और आत्मा वाला किसी का वाला नहीं बनता है। किसका वाला बनता है? एकमात्र अपने वाला, आत्मा का वाला बनता है। उसे एकमात्र आत्मा ही प्रिय है, आत्मा से ही संपूर्ण प्रेम। कितना संपूर्ण? यानी 100%। अब वो प्रेम कहीं बिखरेगा नहीं, और बिखर भी जाएगा तो अंदर ही समेट के ले आएगा, लाएगा, बिखर सकता है लेकिन फट से समेट के लेके आ जाएगा, ऐसा अंदर ही बिखरेगा। और चौथी बात बताई, जितेंद्रियपना, जिन परमात्मा का मार्ग, जितेंद्रिय बनने का मार्ग।
इंद्रियों पांच को इंद्रियां और छठा मन, इनके विषयों को जीतने वाला। उससे हारा हुआ नहीं काम आएगा इस आत्मार्थी के काम में। जो बाहर के विषयों में, भोगों में, विकारों में, विचारों में ही, विकल्पों में ही रचा पचा है, अपने संसार को जो बढ़ाना चाहता है, और बढ़ाऊं और बढ़ाऊं और बढ़ाऊं, वो धर्म मार्ग में कभी नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता। इसलिए कहा संतोषी सदा सुखी। किसमें? संसार में जो संतोषी है वो सदा सुखी, और यहाँ संतोषी सदा दुखी। उसे तो और चाहिए, और चाहिए, बस रमणता रमणता रमणता। कितनी रमणता? जब तक अनंत काल के लिए अपनी आत्म रमणता न कर लो, तब तक उसे एक ही कार्य रहा, कैसे पाऊं। जिस आत्मा में हो वह तत्व पाने के लिए उत्तम पात्र है, वही ज्ञानी पंडित कहलाता है। और ऐसे पंडित की पूजा, इसका यहाँ विधान बता रहे हैं। अनंत जन्म मरण करने वाली आत्मा की करुणा ऐसे अविकारी को ही उत्पन्न होती है, और वही कर्मों से मुक्त होने का अभिलाषी कहा जा सकता है। वही पुरुष यथार्थ पदार्थ को यथार्थ स्वरूप से समझकर मुक्त होने के पुरुषार्थ में लग जाता है। अब वो कौन सा पुरुषार्थ करेगा? एकमात्र मुक्त होने का, यानी अपनी आत्मरमणता का। आपस जो भी शब्द आए, मुक्त होने का, मोक्ष का, बाहर का, कुछ भी एक ही समझना है, आत्मरमणता। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। इसलिए जो आत्माएं मुक्त हुई है, वे आत्माएं कुछ स्वच्छंद वर्तन करने से मुक्त नहीं हुई, परंतु आप्त पुरुष उपदिष्ट मार्ग के प्रबल आलंबन से मुक्त हुई। कैसे? प्रबल आलंबन से। छोटा मोटा आलंबन नहीं चलेगा, और सबसे प्रबल आलंबन कौन सा? स्वयं का ज्ञान का आलंबन। ज्ञान स्वभाव का आलंबन ही निरावलंबन दशा तक पहुंचाने का एकमात्र साधन, एकमात्र उपाय है। और कोई उपाय दूसरा हमारे पास तो नहीं, और जिसके पास हो वहां से ले ले। धर्म यह वस्तु परम तत्व बहुत गुप्त रही हुई है। यह बाह्य आचरण, बाह्य शोधन, बाह्य ज्ञान से मिलने वाली नहीं है। अपूर्व अंतर शोधन से यह प्राप्त होती है, और अपने शुद्धात्म स्वरूप की अनुभूति बोध होना, यह अंतःशोधन शोधन कोई विरले महाभाग्य जीवों को उपलब्ध होता है। श्रीमद जी के वचन आ रहे हैं यहाँ। हाँ, इस जीवन के थोड़े सुख के लिए अनंत भव के सुख दुख को बढ़ाना ज्ञानी बुद्धजन उचित नहीं मानते, और इसी जीवन में मुक्त होने का सत्पुरुषार्थ करते हैं। श्रीमद जी का वचन। जैसे सिद्ध भगवान किसी के आलंबन बिना स्वयं पूर्ण अतीन्द्रिय ज्ञानानंद स्वभाव से परिणमन करने वाले दिव्य सामर्थ्यवंत देव है, तादृश कैसे सिद्ध भगवान के सदृश सभी आत्माओं का भी स्वभाव है। सभी जीव सिद्ध सम, जो समझेंगे वो हुए बनेंगे। ऐसा ही निरावलंबी ज्ञान और सुख स्वभाव रूप मैं हूँ, ऐसा लक्ष्य में लेने पर ही जीव का उपयोग अतीन्द्रिय होकर पर्याय में ज्ञान और आनंद खिलता है। कैसे? जब उपयोग अतीन्द्रिय होता है, अपने ज्ञान स्वभाव की ओर होता है, तब भीतर ज्ञान और आनंद पर्याय में अनुभव में आता है। ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा बताया, ऐसा ज्ञान और आनंद भीतर खिल जाता है, और इस तरह आनंद का अगाध सागर उसके प्रतीति में, यानी ज्ञान में और अनुभूति में आता है। स्वयं का परम इष्ट निज शुद्धात्म तत्व सिद्ध स्वरूप ही आराध्य है, वंदनीय है, और इसी की साधना आराधना से स्वयं सिद्ध हुआ जाता है। इस विधि को जानने वाले ही ज्ञानी और पंडित कहलाते हैं। मात्र विधि को सुनने पढ़ने वाले नहीं, इस विधि को सुनकर पढ़कर उसे अपने जीवन में उतारने वाले सच्चे पंडित कहलाते हैं।
जो पहले सच्चे देव अरहंत सिद्ध परमात्मा के स्वरूप का श्रवण मनन कर लक्ष्य में लेते हैं, और ऐसा ही मेरा सत्स्वरूप है, ऐसी अनुभूति युक्त श्रद्धान ज्ञान द्वारा उस ध्रुव शाश्वत स्वरूप को नमस्कार करते हैं। उनका नमस्कार ही वास्तव में सच्चा नमस्कार है, और इसी से सिद्ध पद प्रकट होता है। तो पंच परमेष्टि के नमस्कार के द्वारा अपने आत्मा को, अपने सिद्ध स्वरूप आत्मा को नमस्कार करने में आया है। सो हम पर से स्व की ओर आने का एकमात्र यही उपाय है, भगवान की वाणी से नहीं, उनके निमित्त से हुए परलक्षी ज्ञान से भी नहीं। क्या कह रहे हैं? परमात्मा की वाणी से नहीं और उनके निमित्त से हुए परलक्षी यानी एक क्षम ज्ञान से भी नहीं, परंतु जो स्वलक्षी भावश्रुत ज्ञान है उससे आत्मा की अनुभूति होती है। नहीं तो केवली आगल रह गयो कोरो क्यों बताया गया। आज हम यहाँ बैठे हैं, ये केवली परमात्मा तीर्थंकर परमात्मा के समोसण में बैठकर आए हैं। फिर क्यों आए इस पंचमारे में? क्योंकि वहाँ भी मुकार भरा था, हा बहुत अच्छी वाणी है, बहुत सच्ची बात तो यही है। बस हाँ कर दिया, बाहर निकले और फिर संसार में पहुँचे वैसे के तैसे, कुछ बदलाव नहीं कर पाए अपने जीवन में। वो हाँ यहाँ तक पहुँचाएं, लेकिन अभी भी यहाँ सिर्फ हाँ भर के रह जाएंगे तो वापस वही दशा आने वाली है। क्योंकि परमात्मा की हाँ मोक्ष में नहीं पहुँचा सकी तो यहाँ की हाँ मोक्ष में कैसे पहुँचाएगी? सिर्फ हुंकार भरने से काम नहीं चलेगा। क्या करना पड़ेगा? स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आत्मा की अनुभूति करनी पड़ेगी। अब क्या करना है? लक्ष्य क्या होना चाहिए? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का मतलब स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अपनी आत्मा की स्वयं से स्वयं की अनुभूति, कहीं पड़ी सुनी नहीं, धुनी दिखानी पड़ेगी। हाँ, बस निरंतर मैं स्वयं से स्वयं का ही अनुभव कर रहा हूँ, ऐसा टंकोत्कीर्ण यहाँ निर्णय हो रहा है, होना चाहिए भीतर में अपने अनुभूति पूर्वक। इसलिए कहा कि भगवान की वाणी से नहीं, उनके निमित्त से हुए परलक्षी ज्ञान से भी नहीं, परंतु स्वलक्षी भावश्रुत ज्ञान से आत्मा की अनुभूति होती है। किसकी? आत्मा की, स्वयं की। मेरी अनुभूति मुझे करनी है। अब उसमें कौन कारण बनेगा? स्वयं। स्वयं ही कारण और स्वयं ही कार्य। अब कार्य कारण संबंध भी बाहर, निमित्त नैमित्तिक संबंध भी बाहर। उसको जब तक बाहर नहीं करोगे तब तक भीतर नहीं जा पाओगे। और यूं कहें कि जब तक भीतर नहीं जाओगे वो बाहर नहीं होंगे। करना नहीं है बाहर, अपने आप हो जाएंगे स्व के लक्ष्य से। इसलिए कहा यहाँ पर में कुछ भी करना नहीं है, पर में अंश मात्र भी कुछ नहीं करना है, अंश मात्र भी, कोसों दूर तक कुछ नहीं करना है। जो कुछ भी करना है अपनी पर्याय में करना है, और अपनी पर्याय से अपने में करना है। पर्याय में भी नहीं, पर्याय से अपने में करना है। ये जो पर्याय, ये उपयोग निरंतर जो बाहर बाहर जा रहा है, उसी पर्याय को, उसी उपयोग को अपने में लाना, ये भी व्यवहार का कथन, वो तो अपने में ही है। फिर भी मलिन पर्याय आज दिन तक बाहर गई नहीं, जा सकती नहीं, मलिन हुई नहीं, हो सकती नहीं, ये निश्चय का कथन। पर फिर भी समझना है, हाँ, निश्चय वाणी सामड़ी साधन तजवो नोय, निश्चल रख के लक्ष्य में साधन करने सोए। साधन त्यजने की बात नहीं हो रही है, ऐसा साधन जो साध्य तक पहुंचाए, वो साधन कर रहा है। वो सही साधन, वो सही साधन। तो अभी साधन क्या बनेगा हमारा? मन वचन काया भी नहीं, पर्याय। पर्याय को साधन बना लो। किसकी पर्याय? स्वयं की पर्याय।
क्योंकि मन वचन काया, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये तो जड़ रूप परिणमन है, जड़ की पर्या है। मेरी नहीं, मुझ में नहीं, मेरी पर्याय जो निरंतर पर में जा रही है ऐसा जो भाषित हो रहा है। इसलिए उसका भाव भाषण करके निरंतर भीतर में आना है, यही बात बता रहे हैं। और ऐसे भावश्रुत ज्ञान से आत्मा को जाने, या केवल ज्ञान से आत्मा को जाने, या केवल ज्ञान को ही जाने, ऐसे जानने में, अनुभव में अंतर नहीं है। बराबर। चाहे ज्ञान को जाने, चाहे ज्ञान स्वभाव को जाने, चाहे ज्ञान से आत्मा को जाने, चाहे भावश्रुत से आत्मा को, शब्दों का फेर है उपयोग को, क्योंकि जहाँ उपयोग है वहाँ भाव भी नहीं है। भावातीत दशा बताई है, बाकी तो कल्पनातीत, शब्दातीत, विकल्पातीत, लेकिन भावातीत भी बताया अंत में, निर्विकल्प दशा। वहाँ भाव भी नहीं है, शुद्ध भाव भी नहीं है। मैं आत्मा हूँ, मैं जानने वाला, मैं वो मैं भी निकल गया, विलीन हो गया। वो मैं में विलीन हो गया। वो विकल्प मात्र रह गया, वो विचार, वो भी विलीन हो गया, और मात्र अपना अस्तित्व रह गया, होनापना रह गया। इसका नाम अनुभव है। जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ अनुभव है, लेकिन तत्व विचार के द्वारा किया गया अनुभव। बहुत जने अनुभव के नाम पर भटकना होता है। बस शरीर को थका दो। संपूर्ण शून्य दशा जैन दर्शन स्वीकार नहीं करता है। संपूर्ण शून्य होने का मतलब आत्मा का अभाव हो जाना। शून्य नहीं है, उसका अपना अस्तित्व है, अपने प्रदेश है, उसकी अपनी क्रिया है, अपने गुण है, अपने पर्याय है। अनंत गुणात्मक, अनंतानंत पर्यायात्मक, पर्याय निरंतर उत्पाद व्यय सिद्ध परमात्मा के भी हो रहा है। लेकिन वो पर्याय कैसे? निरंतर शुद्ध 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 शुद्ध, पूरी धारा शुद्ध की उस पर्याय की। और हमारी धारा कैसे? शुद्ध शुद्ध ही है, लेकिन भ्रांति से अशुद्ध बन रही है, अज्ञान दशा में। इस तरह से इस बात को, इस तत्व को हमें गहराई से समझना है। इसलिए कहा सोपर प्रकाशक का पुंज प्रभु तो शुद्ध ही है, पर जो राग से भिन्न होकर उसकी उपासना करे उसी के लिए वह शुद्ध है, सबके लिए नहीं। सिर्फ मुंह से बोलने वाले के लिए नहीं, सुनने और पढ़ने वाले के लिए नहीं, बराबर। सुनकर, पढ़कर, समझकर जो उसकी साधना करता है, जो साधक जीव है, उसके लिए बोलने का अधिकार है कि मैं शुद्ध हूं। सबको बोलने का अधिकार नहीं है। अज्ञानी को है, मिथ्यात्वी को है, लेकिन साधक दशा में, क्योंकि अभी ज्ञानी नहीं बना है, मिथ्यात्वी है, अज्ञानी है, लेकिन साधना में रत है। ऐसे साधक को, जो उसकी उपासना कर रहा है, उसी के लिए वह शुद्ध है। और आत्मा अचिंत्य सामर्थ्य वाला है, सिद्ध के समान ध्रुव तत्व ऐसा शुद्धात्मा है, और उसमें अनंत गुण हैं, और द्रव्य स्वभाव से, गुणों से शुद्ध ही है। ऐसा श्रद्धान ज्ञान और उसकी रुचि हुए बिना उपयोग पर में से पलटकर स्व में नहीं आ सकता। अब काम किस पे करना है? उपयोग को पर से स्व में लाना है। तो उसके लिए क्या बताया? ऐसा श्रद्धान, पहले सम्यक दर्शन के बगैर निरंतर उसका प्रयास, पुरुषार्थ सम्यक दर्शन का, अपनी आत्मा में स्थिरता का, अपने आत्मा के अनुभव का, अपने अस्तित्व का निरंतर स्वीकार भाव, और उसका ज्ञान और उसकी रुचि। किसकी रुचि? अपने स्वद्रव्य की, अपने आत्मा की, अपने स्वभाव की। बिना रुचि के कार्य नहीं होगा। इसलिए जो पाप भावों में पड़े हैं
उनकी तो बात क्या करे, कैसे करे, क्यों करे। पाप भावों में पड़े हैं और उसी में अपने रचे पचे हुए हैं, वो इन बातों तक नहीं पहुंच सकते। पर पुण्य की रुचि वाले और बाह्य त्याग करने वाले तप करे, द्रव्य लिंग धारण करे, तो भी जब तक शुभ की रुचि है, यानी बाहर मन वचन काया के क्रियाओं में जो जिन्होंने धर्म बुद्धि स्थापित कर ली है, उसी से जिन्होंने मोक्ष मान लिया, ना नहीं कहा, पर उसमें जो अटक गए हैं वो भटकने वाले हैं, और जो अटकने से निकल जाते हैं वो आगे मोक्ष मार्ग पर बढ़ जाते हैं। इसलिए जिन्हें पुण्य की रुचि है, ऐसे शुभ की रुचि वाले जब तक है तब तक उपयोग पर की ओर से पलटकर स्व में नहीं आ सकता। पर की क्रिया करें, शुभ क्रिया करें, पर उसमें रुचि ना हो, उसमें आसक्त ना बने। भावलिंगी मुनियों के भी आहार विहार निहार 28 मूल गुणों का पालन होता है, लेकिन उसमें धर्म बुद्धि नहीं होती, उसको धर्म नहीं मानते, उसके संवर निर्जरा का कारण नहीं मानते। संवर निर्जरा का कारण तो एक ही, शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग, आत्मलीनता। ऐसे इस बात को बराबर समझना है। अतः जब अपने सत्स्वरूप का ऐसा बोध जागता है कि मैं स्वयं सिद्ध स्वरूपी शुद्धात्मा परम ब्रह्म परमात्मा हूँ, तभी उपयोग स्वोन्मुखी होकर मुक्ति मार्ग की ओर बढ़ता है। उसकी यथार्थ विधि का यही क्रम है और यही वास्तविक ज्ञान मार्ग है। बाकी इस मार्ग को छोड़कर जितने भी मार्ग है सारे भक्ति मार्ग के अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं। एक ही ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा का आश्रय एन केन प्रकारेण जो लेता है वह ज्ञान मार्ग का अधिकारी है, और वह ज्ञान मार्ग में निरंतर बढ़ रहा है, बढ़ सकता है। इस तरह से आगे का एक और लेते हैं, फिर अपन पूर्णाहुति करते हैं। यहाँ कहते हैं, आगे का प्रश्न है कि धर्म क्या है, अपना इष्ट कौन है, पूज्य और आराध्य कौन है, यह समझना भी आवश्यक है। तो कहते हैं, धर्म शरीर, वाणी, धन आदि से धर्म नहीं होता। कितना अंश मात्र भी धर्म नहीं होता, क्योंकि वे तो सभी आत्मा से भिन्न अचेतन परद्रव्य है और उनमें आत्मा का धर्म नहीं है। और मिथ्यात्व, हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्मचर्य आदि पाप भाव या दया, दान, पूजा, भक्ति आदि पुण्य भाव से भी धर्म नहीं होता। पहले क्या बताया? पर द्रव्य बताया। पर द्रव्य से तो धर्म नहीं होता, परंतु जो ये पाप के भाव और पुण्य के भाव, पाप भाव से पाप कर्म का बंध होता है और पुण्य भाव से पुण्य कर्म का बंध होता है। एक लोहे की बेड़ी है और एक सोने की बेड़ी है, दोनों बंध के कारण है, इसलिए दोनों को अशुद्ध भाव कहा। दोनों कौन से भाव है? अशुद्ध भाव का। ठीक है, व्यवहार के अपेक्षा से पाप भाव से पुण्य के भाव उत्कृष्ट बताए गए। समाज व्यवहार एक सुचारू रूप से चलाने के लिए, यथा योग्य व्यवहार के लिए, उसका निषेध भी पूर्णतः नहीं किया। इसलिए कहा कि पाप और पुण्य दोनों ही विकारी भाव है, भटकाने वाले हैं। आत्मा की स्वयं की निर्विकारी शुद्ध दशा वही एकमात्र धर्म है, और उसी का निरंतर हमें उसका प्रयोजन करना है। उसका कर्ता आत्मा स्वयं ही है, और वह धर्म वीतरागी, देव, गुरु, शास्त्र आदि कहीं बाहर से नहीं आता, परंतु निज शुद्ध गायक आत्मा के आश्रय से ही प्रकट होता है। निमित्त है, कौन है निमित्त? सद्देव,
सद्गुरु, सद्शास्त्र, सद्धर्म उसके निमित्त कारण है, परंतु उनसे कार्य नहीं होगा। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, यथा योग्य विनय उनका होता है, होना चाहिए, परंतु सर्वोत्कृष्ट परम विनय किसे कहा? इनके द्वारा, यानी देव गुरु शास्त्र धर्म के द्वारा तत्व को सुनकर समझकर अब अंत में काम तो एक ही करना है, पुरुषार्थ तो एक ही करना है, निज आत्मलीनता। शुद्ध ज्ञायक आत्मा के आश्रय से ही धर्म प्रकट होता है, और ऐसा आत्मा ज्ञान और आनंद आदि निर्मल गुणों की शाश्वत खान है, भंडार है, और उसको सत समागम से श्रवण मनन के द्वारा उसकी यथार्थ पहचान करने पर आत्मा में से जो अतीन्द्र आनंद युक्त ऐसा निर्मल अंश प्रकट होता है। कहाँ से? अपने भीतर से। उस अंश का नाम धर्म है। अनादि अनंत एक रूप चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा, वह अंशी है, धर्मी है, और उसके आश्रय से जो निर्मलता प्रकट होती है वह अंश है, धर्म है। धर्म धर्मी का संबंध बताया। पर्याय में धर्म प्रकट होता है, लेकिन जिस धर्मी के लक्ष्य से वो पर्याय प्रकट होती है वो धर्मी अखंड अभेद परिपूर्ण ऐसा एक घनपिंड तत्व है। ऐसा धर्मी कौन है? वो भगवान आत्मा धर्मी है, और उसके अंश से प्रकट होने वाली पर्याय यह धर्म है। ज्ञानी को अंशी यानी निज शुद्धात्म तत्व अखंड अभेद अनंत गुण ऐसा निधान सत्स्वरूप का आश्रय होता है, अंश का नहीं। अंशी का उस ज्ञायक का आश्रय होता है, और वेदन अंश का होता है। आश्रय किसका होता है? द्रव्य का, लेकिन वेदन कहाँ होता है? अंश, पर्याय में होता है, अंश में होता है। इसी का नाम का होता है। हाँ, अंश अंशी, ये समझने के लिए वास्तविक कोई भी कुछ भी भेद नहीं है। ये भी अंश अंशी भी समझाने के लिए, कोई अंश नहीं और कोई अंशी नहीं। मैं तो परिपूर्ण चैतन्य मात्र घनपिंड तत्व हूँ, बस हूँ सो हूँ। इसलिए वेदन अंश का होता है, परंतु उसका अवलंबन नहीं होता, और उसे अपने शुद्ध अखंड परम पारिणामिक भाव स्वरूप निज आत्मद्रव्य का ही निरंतर अवलंबन वर्तता है। यही उसका इष्ट आराध्य है। कौन सा? अपना स्वयं का आत्मा ही इष्ट है, वही आराध्य है, और इसी शुद्धात्म स्वरूप के ही आधार से धर्म कहो, शांति कहो, मुक्ति कहो, सब प्रकट होता है। किसी पर परमात्मा परावलंबन से धर्म नहीं होता, पर के आश्रय से पर को इष्ट आराध्य मानने से कभी मुक्ति नहीं होती। इस तरह से सही समझकर व्यवहार की अपेक्षा से और निश्चय की अपेक्षा से अपने जीवन में उतारकर निरंतर आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करे। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम्। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, वो चारित्रमान पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार।